पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर हैकर बनना चाहते हो एंड क्या आपको साइबर सिक्योरिटी में सीखना है, इसीलिए मुझे लगता है आप इस कोर्स के पास आए हो एंड इस वेबसाइट पे आए हो। सो बेसिकली पैसे देने से पहले आपको जानना चाहिए कि कोर्स के अंदर क्या है एंड कौन सिखाने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या सिखाने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ये कोर्स 13 दिनों में डिवाइडेड है, एक्चुअली 14 दिनों में डिवाइडेड है, बट फर्स्ट डे आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि कोर्स की नहीं होंगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या आपको इस कोर्स में मिलेगा, मतलब किस बात के पैसे दे रहे हो, क्वालिटी वाइज अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड सारी चीज़ें, एंड कौन सिखाने वाला है एंड क्या सपोर्ट मिलेगा। मतलब ऑनलाइन कोर्स में एक प्रॉब्लम ये होती है कि सपोर्ट नहीं मिलता। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो ये डे 1 से स्टार्ट होगा, डे 0 से स्टार्ट होगा एक्चुअली। सो डे 0 में जो लोग कोर्सेज पहली बार ले रहे हैं, एनरोलमेंट पहली बार कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एंड कैसे आंसर देंगे। सो 24 आवर्स में एक बार ज़रूर आपको आंसर मिलेगा। मतलब हर कोई पहले से बचपन से सीख के नहीं आता एंड आपको हर किसी को क्वेश्चन होंगे कुछ ना कुछ, तो उसके आंसर्स 24 आवर्स में एक बार मिल जाएंगे। एंड डे 0 में हम लोग सीखेंगे कोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कैसे करते हैं, मतलब डाउनलोड लिंक्स कैसे मिलेंगी वगैरह वगैरह, एंड कोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कैसे करना है, क्वेश्चन हो तो कैसे पूछना है। फिर डे 1 पे हम लोग लैब सेटअप करेंगे। सो यूजुअली ऐसा लगता है कि हैकर्स के लिए या एथिकल हैकर्स के लिए अलग लैब होती है या अलग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपके पास चाहे मैक हो, चाहे विंडोज़ हो, चाहे एक कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, आप ये कोर्स को एनरोल कर दोगे तो उसके बाद आप बेसिकली आपकी खुद की लैब सेटअप कर पाओगे उसी कंप्यूटर के अंदर। सो हम लोग दो चीज़ें करेंगे। पहले तो लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 पे काम करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पुराना हो गया है यार कोर्स एंड आगे क्या मिलेगा, मतलब बग फिक्स हो गए, ऐसा नहीं होगा। हम लोग लेटेस्ट बग्स पे काम करेंगे, विंडोज़ 10 जो आज का लेटेस्ट है उस पर, एंड पीछे से भी काम करेंगे। मतलब अगर ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है XP 7 वीस्टा, तो सब चीज़ें देखेंगे एंड दो सेटअप करेंगे। एक हैकर की लैब होगी बेसिकली जो कि काली लिनक्स पे होगी एंड उसके बारे में भी हम लोग सेटअप करेंगे, एंड दूसरा होगा जो कि विंडोज़ बेस्ड होगा, जो कि विंडोज़ 10 लेटेस्ट वाला हम लोग यूज़ करेंगे एंड उसको हैक करने की कोशिश करेंगे विंडोज़ 10 को। सो डे 2 पे हम लोग लिनक्स के बारे में सीखेंगे। बहुत लोग के लिए लिनक्स कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको मतलब नहीं आता होगा एंड बिगिनर होंगे या फिर नया होगा कुछ, तो इन दैट केस हम लोग काले लिनक्स ही नहीं, लिनक्स पे कमांड लाइन एंड टर्मिनल कैसे यूज़ करते हैं एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें देखनी, मतलब बेसिक पूरा लिनक्स का हम लोग कवर करेंगे। एंड ये कोर्स इसीलिए बनाया गया, मतलब जिनको कोई नॉलेज ना हो उनको एक एडवांस हैकिंग तक लेके जाने के लिए। सो बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक सब चीज़ें इस कोर्स में कवर्ड हैं, एंड इस कोर्स में इसीलिए ऐसे हम लोग बनाया है कोर्स को कि आपको बेसिक भी आए एंड एडवांस पार्ट में आप धीरे 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 करके चले जाएं। सो थर्ड डे पे हम लोग वाईफाई हैकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। मतलब वाईफाई हैकिंग अब स्टार्ट नहीं करेंगे एंड ये सारे प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे, करना कैसे वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के द्वारा बताया जाएगा। एंड पहले तो सीखने से पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। उसमें मैक एड्रेस चेंज करना एंड मॉनिटर मोड, मैनेज मोड, एंड डिटेल में आप देख सकते हो हर कोर्स के सेक्शन में प्रीव्यू वीडियो है, तो उसको आप डिटेल में देख के कर सकते हो। सो डे 4 पे हम लोग पैसिव हैकिंग बोला जाता है, यानी नेटवर्क हैकिंग में कैसे स्निफ करते डेटा, कैसे वायरशार्क को यूज़ करके डेटा को एनालाइज किया जाता है। एंड दो टाइप के राउटर्स होते, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्चुअल हैकिंग अब तक स्टार्ट नहीं हुई, बट ये भी प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप ये रेप्लिकेट कर पाओगे। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के सीख लिया या फिर थियोरी लेक्चर या फिर प्रैक्टिकल लेक्चर में सिर्फ देख के सीख लिया, आप ये एक्चुअल खुद भी कर पाओगे क्योंकि हम लोग ने लैब सेटअप रखा है। यानी कि आप एक्चुअल में ये चीज़ें परफॉर्म खुद भी कर पाओगे वीडियो देखने के बाद। मतलब सिर्फ वीडियो देख के सीखना भी नहीं है, आपको प्रैक्टिकली आप ये कर पाओगे। सो डे 5 पे WEP हैकिंग। अब WEP सब लोग को ऐसा लगेगा कि पुराना हो गया, कोई यूज़ नहीं करता, बट इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि आपको सीखने मिलेगा फेक ऑथेंटिकेशन अटैक एंड ARP रिप्ले अटैक कैसे काम करता है WEP पे। सो WEP पे प्रैक्टिकली हम लोग ट्राई करेंगे क्रैक करना, एंड क्रैक करेंगे एक्चुअली।
उसके बाद WPA2 जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें भी 2 मेथड्स हम लोग सीखेंगे वाईफाई को हैक करने के, जैसे रिवर्स से कैसे किया जाता है, ये बेसिकली ऑटोमेटेड काइंड ऑफ मेथड होता है। दूसरा मेथड है जो कि 6.6 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग हैंडशेक को कैप्चर करेंगे, वर्ड लिस्ट बनाएंगे एंड फिर ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे, जो कि एक मैनुअल मेथड है। सो ऑटोमेटिक मेथड से अगर क्रैक नहीं होता तो मैनुअल मेथड से आपको कैसे क्रैक करना है एंड ब्रूट फोर्स कैसे यूज़ करना है WPA2 हैकिंग के लिए। एंड उसके बाद डे 7 से हम लोग नेटवर्क हैकिंग एंड बाकी कंप्यूटर हैकिंग में मूव करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ वाईफाई हैक करके छोड़ दिया, फेसबुक हैकिंग वगैरह भी इस कोर्स में कवर्ड है। सो डे 7 में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर्स को कैसे नेटवर्क में जो है वो एनालाइज करना है। एनमैप एंड जेनमैप ऐसे टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, वो देखेंगे। डे 8 में काफ़ी एडवांस मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कैसे करना है एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड स्निफ कैसे करना है, फिर कस्टम कमांड्स कैसे जनरेट करने हैं। सो सारी चीज़ें, ये काफ़ी एडवांस पार्ट होगा डे 8 में जो कि कवर होगा, जिसमें हम लोग ये भी सीखेंगे ARP रिक्वेस्ट क्या होती है, मैन इन द मिडल क्या होता है एंड प्रैक्टिकली ARP पॉइजनिंग करके देखेंगे एंड मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करके देखेंगे। एंड सारी चीज़ें डिटेल में प्रैक्टिकल में जानेंगे। एंड स्टूडेंट्स जो भी होंगे, आप अगर एनरोल करोगे तो आप ये चीज़ें प्रैक्टिकली खुद भी कर पाओगे, यानी सिर्फ देख के वीडियो सीखना नहीं है, आप खुद भी ये चीज़ें अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे आप ये परफॉर्म कर पाओगे। सो डे 8 पूरा मैन इन द मिडल अटैक के ऊपर है, उसी के साथ कनेक्टेड है डे 9, क्योंकि यही अटैक को हम लोग अब वाइड एरिया नेटवर्क एंड वेबसाइट्स पे लेके जाएंगे, यानी HSTS हाईजैक कैसे करते हैं, HTTPS को HTTP पे रीडायरेक्ट कैसे करते हैं एंड बेसिकली इससे आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकते हो, फिर चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, ब्लॉगर हो, जितने भी वेबसाइट्स आपको चाहिए आप इससे हैक कर सकते हो। मतलब अकाउंट्स हैक करने की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट को हैक करना नहीं। एंड अगर वेबसाइट हैकिंग की बात आ ही गई है तो हम लोग DNS स्पूफिंग के बारे में बात करेंगे, जिससे आप कोई भी वेबसाइट को हैक कर पाओगे। एंड DNS को स्पूफ कैसे करते हैं एंड स्पूफिंग क्या होता है वो पहले देखेंगे, फिर प्रैक्टिकली वो करके भी देखेंगे अटैक को एंड एक वेबसाइट को हैक करके भी देखेंगे, जिससे यूज़र जो भी जाएगा वो वेबसाइट हैक हो चुकी होगी एंड दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा। सो बेसिकली फिशिंग अटैक आप सब लोग ने देखा होगा एंड किया भी होगा, तो ये काइंड ऑफ फिशिंग अटैक नहीं है, ये अलग है, उससे पूरा अलग है। फिशिंग अटैक को आप इससे लिंक कर सकते हो एंड फिशिंग अटैक को इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। फिर डे 11 पे बेटर कैप के बारे में सीखेंगे। एंड बहुत लोग को ऐसा डाउट होगा कि भाई की लॉगर तो फिजिकल या फिर सॉफ्टवेयर वाइज क्लाइंट में डाला जाता है, यानी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप में, बट क्या आपको पता है आप जावास्क्रिप्ट भी की लॉगर से इंजेक्ट कर सकते हो सर्वर साइड, यानी सपोज फेसबुक पे की लॉगर इंजेक्ट किया तो फेसबुक पे जाने वाले सभी लोगों के पासवर्ड्स आप ग्रैब कर सकते हो की लॉगिंग से। सो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फिर डे 12 में वायरशार्क एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट उतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं एंड यहाँ पे एक पूरा सेक्शन डेडिकेट किया हुआ है कैसे वायरशार्क से पैकेट्स एनालाइज करने, कैप्चर करने एंड उनको कैसे यूज़ करना है। फिर डे 13 पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हनी पॉटिंग की जाती है, यानी अब तक के जो भी डेज थे डे 12 तक के, वो हैकर्स को पकड़ने के लिए एंड हैकिंग के लिए अच्छे थे एंड हैकिंग होने के बाद ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते थे। बट डे 13 में हैकर अगर लाइव है तो आप हनी पॉट से उसको कैसे पकड़ें। एंड ये पूरा कोर्स 199 कोर्सेज के ब्रांड के साथ आता है, यानी आपको इसके साथ सर्टिफिकेशन भी मिलता है एंड ये ब्रांड ऐसा है जो इंस्ट्रक्टर को फोर्स करता है 24 आवर्स में रिप्लाई देने। कोई भी कोर्स आप लेते हो, अगर आप कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्ट्रक्टर से ही बात करोगे, राइट। सो इंस्ट्रक्टर को हम लोग फोर्स करते हैं कि वो 24 आवर्स में रिप्लाई दें एंड बेसिकली एक मेंटेन करते 4.8 इंस्ट्रक्टर रेटिंग को मेंटेन करना आउट ऑफ 5 इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मतलब इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स के बीच के रिलेशन को मेंटेन करते हैं एंड बेसिकली इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स को जो भी क्वेरीज होते हैं उनको इंस्ट्रक्टर को फोर्स करते हैं बेसिकली कि रिप्लाई करें, मतलब इनएक्टिव ना रहें एंड जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करें। इसी के साथ इंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। इंस्ट्रक्टर बेसिकली साइबर एक्सपर्ट है एंड एथिकल हैकर है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है, पुलिस के साथ वगैरह काम किया हुआ है एंड यूट्यूब पे 31,000 सब्सक्राइबर्स है एंड
ऑलमोस्ट 1000+ वीडियोस यूट्यूब पे है, प्रैक्टिकल वीडियोस हैं सारे के सारे। सो बेसिकली अपने फील्ड में एक्सपर्ट है एंड काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ है, एंड इनफैक्ट ऐसे ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं फ्रॉम हार्डवेयर हैकिंग टू MSI, सैमसंग एंड सारे ब्रांड्स के साथ ऑलमोस्ट काम कर चुके हैं, ताकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एंड अगर साइबर सिक्योरिटी की बात आए तो बेस्ट इंस्ट्रक्टर है पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड में। अगर आपको चाहिए कोई भी बेस्ट इंस्ट्रक्टर, कोई भी किसी को भी पूछोगे फॉरेंसिक या साइबर सिक्योरिटी में